हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीपी मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर दो ब्लॉक जो आपस में जुड़ी तो है लेकिन किसी मासलेस स्ट्रिंग से, किससे जुड़ी है? मासलेस, सही सुन रहे हो, मासलेस स्ट्रिंग बोले तो द्रव्यमान विहीन डोरी या रस्सी से कनेक्टेड है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, हमने दो ब्लॉक लिए जिसको एक धागे के साथ, एक रस्सी के सहारे, एक स्ट्रिंग जिसका मास नेग्लेक्ट कर दिया गया, यानी लेस मासलेस माना गया उसे, ठीक है, उससे कनेक्टेड है। और जिसको एफ पुलिंग फोर्स, मतलब एफ खिंचाव बल से उसको क्या किया जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जब खींचा जा रहा है तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही बात आ गई, अगर पुल्ली गुटकों की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए? ब्लॉक, गुटका, पुल्ली, दुनिया जहान कुछ भी आ जाता है, आपके मन में एक ही ख्याल आना चाहिए, मुझे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एफबीडी बनाना है। और फटाफट से आप क्या करिए, इस पे लगने वाले कौन कौन से फोर्स, किस टाइप का फोर्स लग रहा है उसको आप एकदम से पूरा अलग कर दीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम का तो मतलब ये होता है कि किसी निकाय जिस पर लग रहा है, उस निकाय को पहले बाहर निकालो, उस पर कितने सारे फोर्स लग रहे हैं सबको दिखा दो। इसको तो बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बात सही है? तो यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या आती है, ये अगर छोटा सा ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, छोटा ही नहीं भाई, छोटा है लेकिन बड़ा है धमाका। तो यहाँ पर दो ब्लॉक है ए और बी, जिसका द्रव्यमान m1 और m2 है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर छोटी सी बात आती है कि इसको पुलिंग फोर्स किससे दिया जा रहा है, यानी एफ से, इसको खिंचाव बल है एफ से। तो हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों ब्लॉक को बीच में तोड़ दो, चला दो एकदम से कैंची, चला दिए। अब जरा सोचिए, अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए सर। यहाँ पर जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मान लेते हैं एक ब्लॉक ये जो m1 है और दूसरा ब्लॉक क्या है सर? ये m2 है। और इस पर ही, अब मैंने आपको एक बात बताया था पीछे वाले लेक्चर में, मैंने कहा मेरे साथियों, सबसे पहले एक बात आप याद रखें कि जो दिखने वाला बल लग रहा है उसको सीधा सीधा दिखा दो। जो दिखने वाला बल उसको सीधा दिखाओ। ये दिख रहा है ना, इसको क्या बोलोगे? इसको बोल सकते हैं खिंचाव बल। कौन सा? खिंचाव बल। तो खिंचाव बल ये दिख रहा है कि लग रहा है? जब दिखे लग रहा है तो उसको दिखाओ तुम भी। दिखाने में क्या हर्ज है भाई? जब सामने वाला कह रहा है दिखाओ तो दिखाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? या खिंचाव बल दिख रहा है तो यहां पर ये बल लगा दो, कौन सा? एफ। तो मेरे साथियों एक बात बताओ, ये रस्सी है तो रस्सी में टेंशन लगता है, तनाव। तनाव कैसा लगेगा? पहले बताए हैं कि जिधर रस्सी खींचा जा रहा है, सुनो, तनाव बल कैसे लगेगा? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। तनाव बल लगता है कि जिस भी ब्लॉक पर गुटकों पर, ये वाला गुटका नहीं बे, ये जो खाते रहते हैं ये वाला गुटका की बात नहीं कर रहे हैं हम, और वैसे सेहत के लिए हानिकारक होता है, खाए नहीं आप। ये एक ब्लॉक की बात करते हैं, कोई एक नॉर्मली छोटा सा टुकड़ा की बात कर रहे हैं, उसकी बाकी समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्या? m1 m2। तो जिधर बल लग रहा है, दिखता हुआ बल लग रहा है ना, उसके अपोजिट लगा दो टेंशन। ध्यान सुनो, जिधर आपको बल, खिंचाव बल दिखता रहा, धक्का बल दिख रहा है ना, रस्सी में तो धक्का बल लगता नहीं है, एकदम सरासर गलत है टीचर जो कह रहा है कि हम भी अगर कह दे तो हम भी गलत है। कौन सी बड़ी बात है? हमेशा रस्सी में, थ्रेड में, हाँ जी, इसमें खिंचाव बल लगता है, कभी भी धक्का बल नहीं लग सकता है। नहीं तो दो लोग को एकदम रस्सी पकड़ा दे रहे एक दूसरे से, खूब धक्का मुक्की करना, फिर देखेंगे कौन सा बल लगता है। तो यहाँ पर क्या बात बनेगा? खिंचाव बल लग रहा है तो खिंचाव बल के डायरेक्शन के अपोजिट एक टेंशन लगेगा और दूसरे ब्लॉक को जो खींच रहा है उसके दिशा में लगेगा दो टेंशन। कितने टेंशन? दो टेंशन। तो ये तो लगेगा भैया, ये जो खींच रहा है उसके अपोजिट में यह लगा दो टेंशन, और दूसरा इसको खींच रहा है इसी के डायरेक्शन में लग रहा है। अब हमारी छोटी सी बात कर लो ना, फ्री बॉडी डायग्राम बना चुके हो तो क्या दिक्कत है? इसका हम क्या बना सकते हैं? इसका बना सकते हैं इक्वेशन। और कैसे बनाएंगे? इधर खींचा जा रहा है, धक्का मुक्की किधर हो रही है? एफ माइनस टी बराबर कितना? नेट फोर्स ma, क्योंकि ये बल तो इधर ही है, नेट फोर्स लग रहा है ना, और इसमें भी कहाँ लग रहा है? इधर ही लग रहा है। तो T इक्वल्स टू बोलो कितना? m1 इंटू ए, इक्वेशन 1 मान लो, और m2 इंटू ए इक्वेशन क्या मान लेंगे? 2। और जैसा कि आपको सिखाए थे, दोनों को ऐड कर दो तो दोनों समीकरण को जोड़ने पर T इक्वल्स टू m1a और F माइनस टी इक्वल्स टू बोलिए m2a। अब इसको क्या कर रहे हो साहब? ऐड कर रहे हो, ये आरी चला दो, प्लस माइनस चल गया, आरी छुरिया भी चल जाएगी। तो यहाँ से F बराबर क्या बनेगा?
यानी M1A प्लस बोलिए M2A। मेरे प्यारे साथियों A दोनों में कॉमन है, बाहर कर लीजिए M1 प्लस बोलिए M2। मेरे प्यारे साथियों अगर यहाँ पर A की बात हो रही है, जरा फोकस करिए, यहाँ A हो रही है, ये मल्टीप्लाई में है, हमको A चाहिए, क्या चाहिए भैया, A चाहिए यानी ब्लॉक, इसका त्वरण चाहिए, गुटकों की गति चाहिए, त्वरण चाहिए। और जब त्वरण चाहिए तो फिर वहां से टेंशन भी निकल सकता है और आसानी से निकल जाएगा। फिर यहाँ से A बराबर क्या बनेगा, ये गुणा में है तो इस तरफ भेजो, कैसे सिखाए थे कि अगर इस तरफ प्लस तो इस तरफ क्या होगा जाके माइनस, और ये भाई साहब क्या हो जाएगा प्लस, और अगर मान लिया गुना तो इस तरफ क्या हो जाएगा भागा, और फिर इस तरफ क्या होगा, जानते हो ना, हम भी तुमसे सीख रहे हैं। तो यहां से क्या होता है, ये बराबर क्या बनेगा F अपॉन में बोलिए कितना M1 प्लस बोल दीजिए M2, ये निकल गया त्वरण। पहले साथियों अगर त्वरण निकल गया है तो आप इसको क्या करिए, किसी एक समीकरण में पुट करिए। हाँ दीदी लोग देख रहे हो क्या वीडियो को, हाँ देखा करो, भाई बहुत मेहनत कर रहा है वीडियो के पीछे, है ना, देखो। और मैं कोशिश करूंगा कि अब मैं इस पर यूट्यूब पर एक्टिव हो गया हूं, तो मैं कोशिश करूंगा दीदी लोग कि मैं, भैया लोग तो ऐसे भी राक्षस होते हैं, ना 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 बिल्कुल नहीं होते हैं। आप भी देखिए भैया लोग, और आराम से इसको पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। तो दिक्कत होता है तेरा भाई एकदम सेवा में हाजिर रहेगा एकदम। तो यहाँ से क्या बात करें, ए बराबर क्या हुआ F बटा M1 प्लस M2। अब ए का मान किसमें, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो समीकरण यही ना है। तो t बराबर का बन गया M1 इंटू ए, तो t बराबर बन गया M1 इंटू ए का मान कितना निकल गया F बटा बोलिए कितना M1 प्लस बोलिए M2। सर टी का मान निकल चुका है, यानी तनाव, इन दो ब्लॉक दो गुटकों के बीच में जो तनाव बल लग रहा है उसका मान निकल चुका है। साहब आप एक काम यहाँ गलती मत करिएगा, तो मेरा मुंह से क्या बताएं, बयान नहीं कर सकते हैं। ये M को M से काट मत देना, क्योंकि ये प्लस में है और यहाँ ऊपर क्या होता है मल्टीप्लाई में है, तो प्लस और मल्टीप्लाई कभी कर सकता है क्या, तो तुम ये गलती मत करना, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट डायग्राम लिया है दोस्तों, नेक्स्ट डायग्राम में ये कहता है क्या कि छोटा, पहले बड़े वाले पर धक्का मुक्की हो रहा खिंचाओ, तो अब हमने छोटे पर खींच रहे हैं। अब यहाँ पर कहता है कि ब्लॉक का त्वरण क्या होगा और उसका टेंशन क्या होगा। तनाव निकालने का तरीका बता चुके हैं, तनाव निकालने का तरीका बता चुके हैं दोस्त। क्या करना है तनाव निकालने के लिए, आप क्या करिए, इसको सीधा सीधा काट दीजिए। तो जिधर खींच रहे हैं दिखने वाला में से अपोजिट, और जिसको खींच रहे उसके दिशा में कुछ मत करो, फटाफट से यहाँ पर क्या कर दिया हमने, लिया पॉइंट मास, पॉइंट मास के पीछे लग रहा है जी यहाँ पर F, तो यहाँ पर लगेगा जी T, फिर यहाँ पर जी पॉइंट मास से क्या लगेगा जी, अब ये लग जाएगा टेंशन। और ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक इधर जा रहा है M1 इंटू ए, ब्लॉक इधर जा रहा है जी, क्या बन रहा है M2 इंटू ए है जी, दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से इसका इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन होगा सर F माइनस टी इक्वल्स टू बोलिए M1A, और फिर यहां पर जो इक्वेशन बनेगा T इक्वल्स टू बनेगा M2 इंटू ए, यानी नेट फोर्स के करीब। तो यहां से सर बचपन से जानते हो, यानी एड इक्वेशन 1 एंड 2, छोटा छोटा अंग्रेजी लिख लिया करो। तो यहां पर क्या बनेगा F माइनस टी इक्वल्स टू M1A, T इक्वल्स टू बन रहा है M2A, दोनों को आरी चला दो, आरी चलाओ गोलियां में चल जाएगी। तो यहां से F इक्वल्स टू क्या बनेगा M1A प्लस बोलिए M2A। फिर से वही काम करिए सर, यहाँ पर आप F इक्वल्स टू लिखेंगे M1 प्लस M2, कॉमन आ रहा है A, यहाँ से A निकाल दीजिए सर, तो यहाँ से बनेगा F बटा M1 प्लस M2, मतलब ये हो गया है भैया। अगर ब्लॉक पर कोई बाह्य बल लगाया जाए तो बाह्य बल लगाने के बाद ध्यान से सुनिए, उसका त्वरण क्या होता है, बाह्य बल बटे दोनों ब्लॉक का द्रव्यमान। बाह्य बल बटे त्वरण क्या बनेगा, बाह्य बल बटे दोनों का द्रव्यमान का योग। अब हम कह सकते हैं इसीलिए किससे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कि 2 से ना, 2 से लेंगे, क्योंकि इसमें ना तुम झंझट में पड़ जाओगे, फिर ये करो वो करो, इसमें आसानी से निकल जाएगा। तो यहां से क्या कहेंगे, T इक्वल्स टू बनेगा M2 इंटू ए, T बराबर M2 इंटू बोलिए F बटा बोलिए M1 प्लस M2 है मेरे दाता। फिर यहाँ धड़कन मेरा रुक जाएगा अगर तुम इसको गलती से काट दोगे तो। प्लीज, ऊपर क्या है मल्टीपल में है, नीचे क्या है प्लस में है, इसीलिए हम एक दूसरे को
आरी नहीं चला सकते हैं, इसीलिए क्या करना, इसको ऐसे ही छोड़ देना, ये दोनों ब्लॉक के बीच का तनाव बल निकल गया। क्लियर? चलिए हम बात जल्दी फटाफट से नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 ब्लॉक ले लिए। कितने ब्लॉक लिए हैं? 3 ब्लॉक, और तीनों ब्लॉक में एक जबरदस्त का खिंचाव वाले एफ लगाया गया है, एकदम से धक्का मुक्की होगा इसके बीच। अब यहाँ पे रस्सी है तो ये खींचेगा तो ये भी गाड़ी छुक 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 छुक, ये तीनों आपस में छुक 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 चलता रहेगा। अब तीनों जब चलेगा तो कुछ मत करो, इसको फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना लो और सिखा दिया, रस्सी काट दो, यहाँ भी रस्सी, यहाँ पर भी काटो। रस्सी से ही तो दिख गया कि कितने टेंशन लग रहे होंगे। तो चलो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका, इस ब्लॉक का टेंशन की बात कर लो। तो यहाँ पर लग रहा है साहब T1, तो इस ब्लॉक पे यानी ये बन रहा है M1 वाला, इधर लगाएगा T। मैंने कहा था जिधर खिंचाव है यहाँ पर उसके अपोजिट लगेगा, बाकी को जो खींच रहा है उसके डायरेक्शन में लगेगा, याद रखना बे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है T1, तो इधर ये T1, तो ये भी क्या लगाएगा, ये भी लगाएगा T1। फिर यहाँ पर क्या लगा देगा, ये लगाएगा T2, तो यहाँ पर ये महाराज क्या लगा देगा जी, ये महाराज इधर तो लगा रहा है जी F, तो इधर लगा देगा जी T2। तो ये ब्लॉक तो जा इधर ही रहा है, यानी त्वरण की बात करें, त्वरण सीधा चुक 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 करते जा रहा है, ये भी त्वरण इधर जा रहा है, ये भी त्वरण इधर। तो मतलब इसका समीकरण लिखना बहुत ही आसान है। समीकरण कैसे लिखेंगे, T1 इक्वल्स टू बोलिए M1A। अब इसके लिए क्या समीकरण लिखेंगे, आगे वाला माइनस पीछे वाला, T2 माइनस T1 बराबर बोलिए कितना, M2A। और इसका समीकरण लिखिए F माइनस T2 बराबर M2A। अब कुछ मत करो, तीनों समीकरणों को जोड़ दो, जोड़ो। तो हम कह सकते हैं ऑन एडिंग, है अंग्रेजी लिखना छोटा सा, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड बोलिए 3, और हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, वी गेट। तो यहां से लिखते हैं T1 बराबर M1A। फिर दूसरी बात आता है बच्चों T2 माइनस T1 बराबर M2A। तीसरी बात आती है F माइनस T2, F माइनस T2 बराबर बोलिए M2 इंटू M3 इंटू A। क्या अन्याय कर दिया, ब्लेंडर कर दिया, यहाँ बाहर ही मिस्टेक हो गया, यहाँ पर माफी चाहता हूँ, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मत करो, आरी चलाओ, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो यहाँ निकल गया F, तो ये बनेगा M1A प्लस बोलिए M2A प्लस बोलिए M3A। कुछ मत करो, यहाँ से F ये सब में कॉमन है, तुम भी ले लो, M1 प्लस बनेगा M2 प्लस बन जाएगा M3, और यहाँ से A बराबर निकाल लीजिए, A बराबर बनेगा F बटा बोलिए M1 प्लस M2 प्लस बोलिए M3। मेरे प्यारे साथियों, ये तो आपका निकल चुका है त्वरण। अगर आप बात करें इसी का किसी एक समीकरण में पुट करिए गुरु, समीकरण 1 में पुट करने से, इसीलिए मैं कह सकता हूं समीकरण 1 से T1 बराबर क्या बन रहा है, M1 इंटू A का मान कितना निकल गया, A का मान निकल गया F बटा बोलिए M1 प्लस बोलिए M2 प्लस बोल दीजिए M3। महाशय ये आपका T1 निकल चुका है। अब हम किसी एक समीकरण से ले लेते हैं। अब मैं पुट करता हूं पुनः किससे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 की बात करें तो T2, इसको इस जितने भी ये महाशय है ये इसको इस तरह भेज दीजिए, तो T2 बराबर क्या बन रहा है, यानी T1 आप प्लस बोलिए कितना M2 इंटू A। फिर यहां से बनेगा T2 बराबर, T1 का मान निकल चुका है सर, T1 का मान निकला है M1 इंटू में F, अब बट्टे में बोलिए M1 प्लस M2 प्लस M3। अब प्लस में क्या बनेगा सर, यानी M2 इंटू, फिर से देखिए A का मान कितना निकला सर, M का मान निकल गया सर F बट्टा बोलिए कितना M1 प्लस M2 प्लस बोलिए M3। अरे सर कॉमन ले लीजिए, आपके साथ बन गया क्वेश्चन। T2 बराबर क्या बनेगा, यानी F इंटू कितना M1 प्लस M2 बट्टा बोलिए कितना, यानी M1 प्लस M2 प्लस M3। सर देखिए T1 और T2 का मान निकल चुका है। देखिए सर T1 और T2 का मान निकल गया। T1 का मान कितना निकला सर, M1 इंटू F बट्टे M1 प्लस M2 प्लस M3। T2 का मान निकल गया सर F इंटू M1 प्लस M2 बट्टे M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है सर,
बाकी काम करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक बनता है घिरनी से होकर, किससे, घिरनी से होकर जुड़े हुए गुटकों की गति। इसका तात्पर्य होता है जैसे कुआं वगैरह देखे हो क्या, कुआं के बगल में ना जब पानी निकालना होता है ना, कुआं के बगल में एक छोटी सी ना वो ऐसे लगा दिया जाता है स्टैंड टाइप का, और उसमें ना घिरनी लगाया जाता है, मतलब पुल्ली, क्या पुल्ली, और इस तरह का क्या होता है उसमें रस्सी एकदम से खींचने में आसानी होता है ना। फिर वो बाल्टी नीचे गया, फिर पानी धीरे 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 लिफ्ट हो रहा होता है और आसानी से क्या होता है उसको खींचता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इसी से क्वेश्चन पूछता है आपका कि जब घिरनी है और उससे अगर जुड़ा हुआ कोई मान लीजिए कोई पिंड है, कोई वस्तु है, कोई गुटका है, तो उसकी गति क्या हो सकती है। तो आज हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। क्या बात करेंगे, यानी कहते हैं क्या कि उसी पिंड से, किससे, यानी कहते हैं घिरनी से जब जुड़ा हुआ होगा तब की क्या गति हो सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं फटाफट से। तो यहां पर लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। यहां पर क्या है, छोटा कॉन्सेप्ट कह दीजिए, क्वेश्चन कह दीजिए। मान लीजिए घिरनी है और इस घिरनी को यहाँ पर इस तरह से क्या कर दिया जाता है जी, टांग दिया गया है, और यहाँ पर दो ब्लॉक लगा दिया गया है। एक ब्लॉक यहाँ पर क्या है साहब, M1 है, तो दूसरा ब्लॉक यहाँ पर क्या है, यानी M2 है। अगर सोचिए अब ब्लॉक किधर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ सरकता हुआ एकदम जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, कुछ मत करिए, इसको काट दीजिए। यानी ये अब देखो क्या होता है कि टेंशन यानी तनाव बल की जब बात आ जाए बच्चों, तो इस गुटके के पुली की बात अगर की जाए, यानी कहते हैं घिरनी में बात की जाए, तो देखिए ये एक ही रस्सी है, यहां से लेकर के यहां तक का रस्सी समान है, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं है, रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं है। इसीलिए क्या होगा, जो यहाँ का तनाव होगा वही यहाँ का तनाव होगा। बट यहाँ पर जो लटका गया है ये रस्सी अलग है साहब, और ये जब रस्सी अलग है तो इसका नाम हम क्या दे दिए, T1। तो T1 किसके करीब होगा, इन दोनों के योग के करीब हो जाएगा। T प्लस T कितना हो जाएगा, T प्लस T, यानी T1 किसके करीब बनेगा, T2 के 2T के करीब, किसके करीब, 2T के करीब। तो फिर इसी की बात करने वाले आज हम लोग। फटाफट से डायग्राम बना लीजिए, और डायग्राम बनाइए। यहाँ पर ले लीजिए ये एकदम से, और ये लग रहा है जी T, नीचे लग रहा है जी भार M1 इंटू जी। फिर यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट मास लीजिए T, यहाँ पर क्या करेंगे साहब, यानी M2 इंटू जी। ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। और समीकरण लिखने का सबसे बेस्ट तरीका आपको बता चुके हैं, कैसे लिखोगे, जिधर लग रहा है फोर्स उसके जस्ट उसमें से माइनस अपोजिट वाला। तो यहां से क्या बनेगा, यानी T माइनस M1G इक्वल्स टू क्या बनेगा, M1A। यहाँ क्या बन रहा है, M2G माइनस T इक्वल्स टू M2A। इसको दो मान लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कह सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 M2। तो यहां से क्या बनेगा साहब, T माइनस M1G इक्वल्स टू बोलिए M1A, और M2G माइनस T इक्वल्स टू बोलिए M2A। दोनों पे क्या करिए, फिर से वही काम, आरी चलाइए, गोली चलाइए, तीर चलाइए, हमको नहीं मालूम लेकिन चलाइए। तो यहां से क्या बनेगा, M2G माइनस बोलिए M1G इक्वल्स टू बोलिए M1A प्लस बोलिए M2A। फिर से यहाँ पर देखिए जी और जी कॉमन आ रहा है, जी और जी कॉमन आ जाए तो फटाफट से जी कॉमन ले लीजिए। जी M2 माइनस M1 बराबर A कॉमन कर लीजिए सर। यहाँ पर भी ये दोनों कॉमन आने वाला है, तो यहाँ से क्या बनेगा, M1 प्लस M2। हमें तुरंत निकालना है, A बराबर क्या बनेगा, G इंटू M2 माइनस M1 बटे क्या बन जाएगा साहब, ये बनेगा M1 प्लस M2। हे मेरे प्रभु, ये मत कर देना, M1 प्लस M2 को ऊपर ले जाएंगे माइनस करना, बैट गलत हो जाएगा आंसर पूरा। इसीलिए ये माइनस में है, ये प्लस में, काट मत देना। सबसे ज्यादा डर मुझे इसी होता है, इसी बात का होता है कि तुम काट मत, तुम छुरी ना चला दो, तलवार ना चलाओ, चलाना नहीं। तो यहाँ से क्या निकल गया, ए का मान तो निकल गया बच्चों, लेकिन अब बात आती है कि टेंशन कितना आएगा, निकाल दो तुम तनाव, दूसरे का टेंशन तुम कहा लेगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या माना है, ये T अजी। तो यहां से कह सकते हैं T इक्वल्स टू क्या बनेगा, M1A प्लस बोलिए M1G। अजी साहब, तो यहां से T बराबर क्या बन जाएगा, यानी M1 इंटू, अब यहाँ पर A का मान कितना है, यानी G इंटू बोलिए कितना, M2 माइनस M1 बटा बोलिए कितना, M1 प्लस M2 प्लस बोलिए M1 इंटू G। अरे सर M1G यहाँ पर और M1G कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए तो आया क्या आपके सामने। और जब आ गया तो इसको थोड़ा सा कष्ट करिए और सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
तो यहाँ से क्या बन जाएगा साहब, ये बनेगा T इक्वल्स टू M1G कॉमन, फिर यहाँ से बनेगा साहब M2 माइनस, थोड़ा सा अन्याय था ये, M2 माइनस M1, अब बट्टा बोलिए कितना बच्चों, ना 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 तुम फंस जाओगे, कुछ मत करो, यहाँ से करो जी, T इक्वल्स टू कितना M1G, पूरा ब्रैकेट ले लीजिए, फिर यहाँ से क्या बना M2 माइनस M1 बट्टा बोलिए M1 प्लस M2 प्लस बोल दीजिए 1, तो यहाँ से T बराबर कितना बन जाएगा, ये बनेगा M1G, फिर यहाँ से करिए M2 माइनस M1 बट्टा M1 प्लस M2, अब फिर से लिखोगे 1 तो कोई फायदा है नहीं है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर तो 1 है, इसका और इसका एलसीएम ले लीजिए पूरे का, करिए सर पूरे का एलसीएम, तो यहाँ से बनेगा M1 प्लस बोलिए कितना M2, अब ये M1 M2 से M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कट जाएगा तो क्या बच रहा है साहब, ये बन रहा है M2 माइनस M1 प्लस, ये भाई साहब अब 1 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर 1 से किसी भी संख्या में भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, ये हम आपसे ही सीखे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिर से वही बात बनेगा M1 प्लस M2, अजी कौन सा ब्रैकेट है ये, मध्यम 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 मध्यम, तो यहाँ से क्या करिएगा T इक्वल्स टू बनेगा सर M1G, फिर यहाँ से करेंगे M2 माइनस M1 प्लस M2 बट्टा बन जाएगा M1 प्लस M2 मध्यम मध्यम, तो यहाँ से क्या बन रहा है M2 प्लस में सॉरी M1 प्लस में M1 माइनस में आपके पास क्या बच रहा है साहब, सीधा सीधा M2 प्लस M2 कितना बन रहा है, T बराबर बन रहा है M2G इंटू में बोलिए कितना है M2 प्लस M2 कितना होता है 2M2, बट्टा बोलिए कितना M1 प्लस M2, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। अब स्टैंडर्ड में लिखना चाहोगे तो लिख लो, थोड़ा हम आपसे ही सीखे हैं ये सब। T बराबर बनेगा 2M1 M2G बट्टा बोलिए जी ओ जी लो जी स्लो जी, यही बन के तैयार हो गया जी, आपका टेंशन बन के तैयार हो गया साहब। और इसी पर हम निकाल सकते हैं क्या, इसी निकाल सकते T डैश, यही निकालना था भैया। T1 बराबर क्या था, दुगुना था 2 टाइम्स, तो यहाँ पर करिए 2 इंटू बोलिए कितना, यानी 2 इंटू बोलिए M1 इंटू बोलिए M2 इंटू बोलिए G अपॉन बोलिए M1 प्लस M2, 2 गुना 2 मिला के क्या लिखेंगे सर 4। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए सर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। अपना यहाँ पर हमने सिर्फ पिछले जो कॉन्सेप्ट लिए थे उसमें सिर्फ क्या था कि 2 ही पुली था, इसमें 1 पुली और जोड़ दी, ले क्या फर्क पड़ता है, 3 4 5 10 15 50 पुली लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब करना क्या है जरा सोचिए। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपको दिखाई देता है तो आप इसको ना फिर से देखिए, यहां से लेकर के ये जो पूरा है ये रस्सी एक ही है, इसीलिए यहाँ का जो टेंशन लगेगा T1 तो यहाँ का भी लगेगा T1। अब इस रस्सी को इसे काट दीजिए तो ऊपर लग रहा है T2 तो नीचे भी लगेगा T2, खत्म, बाय बाय टाटा। अब ये ब्लॉक इधर जा रही है, ब्लॉक इधर जा रही है, तो ये ब्लॉक कहा जाएगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से फटाफट से डायग्राम बना लीजिए। फिर यहाँ से डायग्राम बनेगा सर, तो ये बन गया आपको T1 तो नीचे बन जाएगा M1G, और इसका समीकरण कैसा होगा, T माइनस बोलिए T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1A। चलिए दूसरे के लिए बात करते हैं। हम पॉइंट मास लिए हैं ऊपर और कौन नीचे, नीचे तो सीधा सीधा आप जानते हो सर M2G, ऊपर कौन लग रहा है सर T1। साहब एक बात बताइए ना, नीचे की तरफ तो एक बार फिर से यहाँ समझने वाली बात है, ये जरा सोचिए, ऊपर की तरफ तो लग रहा है सर T1, ऊपर की तरफ कौन लग रहा है T1, नीचे की तरफ क्या लग रहा है T2 भी तो लग रहा है, कौन लग रहा है T2, नीचे T2 भी तो लग रहा है। और तीसरी की बात अगर की जाए तो तीसरा अगर इस तरह से पॉइंट मास में लिया जाए तो यहां से बनता है T2, क्या बन रहा है साहब T2, नीचे क्या बन रहा है, ये बन जाएगा यानी M3 इंटू बोलिए जी। सर इसका इक्वेशन लिखिए ना, नीचे जा रहा है तो नीचे कौन जा रहा है, ये सब एक साथ जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं M2G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल्स टू M2A। और इसका इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे सर तो यहां से कहेंगे M3G माइनस T2 इक्वल्स टू बोलिए M3A।
थर्ड इक्वेशन। कितने इक्वेशन बन गए? थर्ड। अरे सर आप मेरी जरूरत है ही नहीं आपको, अब तेज हो गए हो, अब क्या करो, तीनों समीकरण को जोड़ दो। तो क्या कह सकते हैं, तीनों समीकरण को जोड़ने पर सर यहां से क्या बनेगा, T1 माइनस बोलिए M1G इक्वल्स टू बोलिए M1A, फिर यहाँ पे बन रहा है M2G माइनस बोलिए सॉरी प्लस T2 अब माइनस बोलिए T1 इक्वल्स टू बोलिए सर M2A, और जो थर्ड इक्वेशन बन रहा है सर ये बन रहा है M3G माइनस बोलिए T2 इक्वल्स टू बोलिए M3A। अरे सर इसको ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तलवार चलाइए सर, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब सोचिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है साहब M3G प्लस बोलिए M2G माइनस बोलिए M1G। सर यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है तो सर इसको माइनस कर सकते हैं नहीं, इन दोनों को जोड़ दिए इसमें से माइनस कर सकते हैं सर। अब इक्वल्स टू कितना बन रहा है, यहाँ से कर सकते हैं M1A प्लस बोलिए M2A प्लस बोल दीजिए M3A। सर कुछ मत करिए, जी को कॉमन कर लीजिए, जी अगर सर कॉमन करेंगे तो आप बनेगा, आपके पास बनेगा M3 प्लस बोलिए M2 माइनस बोलिए M1। ए कॉमन लीजिए सर, ए कॉमन लीजिए M1 प्लस M2 प्लस M3। सर यहाँ से ए निकाल लीजिए तो यहाँ से बनेगा M3 प्लस बोलिए M2 माइनस M1 इंटू बोलिए कितना जी। अब बट्टे में क्या बनेगा सर, ये बनेगा M1 प्लस M2 प्लस बोलिए कितना M3। सर यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं चाहिए। सर आप एक काम करिए ना, अब ये निकल चुका है सर, हाँ किसी एक इक्वेशन में सबसे पहले मैं 2 में 3 में रखता हूँ, 2 में किसी में भी रख दीजिए सर, क्या फर्क पड़ेगा। सर आप इनका ए का मान अब आप पुट करते रहिए, निकालते रहिए। सर आपके लिए काम दे रहा हूं मैं, आपका काम है सर यानी T1 निकालना, फिर निकालना सर T2 निकालना, सर आपका काम है ये काम। ठीक है सर, इतना कर लीजिएगा सर, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए अंदाज के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जिंदगी में देखिए पढ़ने के अलावा और भी बहुत सारे काम होता है, उनको भी बेखूबी निभाइए और ईमानदारी से, जितनी भी देर पढ़ते हैं ईमानदारी से पढ़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।